पिछले 2-3 दिनों से राजनांदगांव में एक चर्चा का विषय बना रहा कि सुरेश जोशी जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष थे, वो कई सालों से अरिहंत एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन 21 नवंबर को उनकी डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी मिलने के बाद ऐसा बताया जा रहा था कि उनके तरफ से कोई ऐसा सुसाइड नोट मिला है जहां पर अरिहंत एजेंसी के मालिक का नाम लिखा गया और इसके बाद चर्चाओं का दौर चलते रहा। चर्चा का बाजार गर्म हो गया और उसके बाद लगातार इसमें चर्चाएं होती रही, सोशल मीडिया में भी छाया रहा। लेकिन इसकी तफ्तीश के बाद जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, आज प्रेस वार्ता में खुलासा हो गया और खुलासा होने के बाद ये मालूम चला कि ये कोल्ड ब्लाइंड मर्डर है जो पूरी सोची समझी साजिश के तहत की है। हम अरिहंत एजेंसी के ऑनर मिष्टान चंद बाफना से बात करते हैं कि आपके एलिगेशन लगे थे, अब कैसा लग रहा है? प्रेस वार्ता में सारा खुलासा हो गया। नहीं, एलिगेशन लगने के बाद तो थोड़ा आदमी डर जाता है और खासकर हम तो व्यापारी आदमी और जन आदमी, तो इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा चिंतित हो गए थे। पूरा परिवार चिंतित था। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत बड़ा सुकून हमको मिला है और उसके लिए मैं तो सबको, चाहे पुलिस विभाग, एसपी साहब, एडिशनल साहब और सीएसपी साहब और टीआई साहब, सभी को और जितनी टीम थी पूरी जो लगी थी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत जल्दी कार्रवाई करके उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया है। साथ ही पूरी पत्रकार भाइयों को भी, जितनी पत्रकारों की जो टीम भी लगी थी, अपने अपने हिसाब से सब विवेचना कर रहे थे और जिस ढंग से मामले को उन्होंने उठाया और पुलिस ने इसने गंभीरता से लेकर जिस ढंग से कार्रवाई किया, उसको पर्दाफाश किया, उसके लिए उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी क्या रंजिश रही कि जो आपको टारगेट बनाया गया? मेरे ख्याल से मेरे को तो ऐसा कुछ रंजिश दिखता नहीं है, लेकिन लगातार उसके द्वारा विभिन्न कृत्यों में शामिल होने के कारण लगभग 1-1.5 वर्ष से हमारी कोई बातचीत उससे नहीं थी, न कोई जय जिनन भी नहीं था, कभी कोई न मुलाकात भी हुई, न कोई बात भी अभी तक हमने नहीं किया था उनसे। अब उसके मन में क्या बात थी तो वही बता सकता है। जोशी जी को आप जानते थे और बहुत मृदुभाषी थे, सरल थे, सारा शहर उनको जानता था। आप भी कुछ बताएं उनके बारे में। जोशी जी, सुरेश जोशी तो हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह था और लगभग 15-20 वर्षों से मेरे यहाँ ही काम कर रहा था। रात को यहाँ सोता था, दिन में मेरे यहाँ दुकान में काम करता था। मतलब घर का जो काम दूसरे व्यक्ति से हम नहीं करा सकते, परिवार सदस्य से करा सकते हैं, वो काम सब वो करता था। मतलब मेरी बेटियों को लेने जाना है तो वही जाता था, मेरी बेटियों को मान लो कार से छोड़ने जाना, मैं ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेजता था, तो उनको सुरेश जी को भेजता था, फैमिली मेंबर की तरह मेरा था। और मतलब उसकी हत्या हो गई, मतलब उस सोच के तो साला हमको जिंदगी भर इस चीज का पछतावा रहेगा कि हमारे कारण किसी आदमी को जान ले ली गई। मोहरा हम थे लेकिन बेचारा वो मारा गया, उस चीज का जिंदगी भर हमको दुख रहेगा। और ऐसा सज्जन आदमी मैं सोचता हूँ कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जिसको मैं चाह रहा था कि जिंदगी में हम उसको हमेशा मैं बोलता था कि आखिरी समय में एक अंधा एक लंगड़ा की तरह हम दोनों रहेंगे। कभी मैं लंगड़ा हो गया तो तू मेरे को करना, और नहीं तो तू लंगड़ा होगा मैं तेरे कंधे में रहूंगा, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे आखिरी तक। ऐसा मैं बोला करता था उसको मजाक में, और वो बीच में छोड़ के चला गया। ये बात का तो हमेशा दुख रहा है। जब ये खबर लगी और खबर के बाद एक खबर लगी कि भाई ये आप पे नाम में आ रहा है, तब आप क्या महसूस कर रहे थे? नहीं, मैं तो, मेरे को मालूम था ना नाम आ रहा है तो ये 100% क्लियर हो गया, मालूम था। लेकिन डर तो डर ही रहता है भैया, जब तक क्लियर नहीं हो मन में डर रहता है। लेकिन मैं बहुत निश्चिंत था इस मामले को लेके कि नाम आ रहा है, और जिस ढंग से वहाँ कागज मिला करके बताया ना, उससे मैं 100% समझ गया ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। हम उससे नहीं समझ। कौन सा ऐसा बंदा था जो आपको एक लेटर ला के दिया, ऐसा कुछ भी चर्चा हुई है? हाँ नहीं, वो तो कल एक ऑटो वाला ला के दिया था मेरे को और मैंने पढ़ा। अफजल नाम आ रहा है उसका? हाँ, अफजल नाम था, नाम बाद में पता चला मेरे को, लेकिन कोई चर्चा हुई थी आपसे? नहीं, तो लाके मेरे को कागज दिया ना, तो मैं खोल के देखा। खोल के देखने के बाद जब जिस ढंग से शब्दों का उपयोग और जिस ढंग से हमारे ऊपर लांछन की बात लिखी गई थी, और उसका सुरेश महाराज के थे, हमने तुरंत फाड़ा और देखा, तुरंत उस अफजल को रोका, उसको फोटो खींचा, मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और तुरंत मैं एसपी ऑफिस जाके उस कागज को हैंड ओवर कर दिया। मृतक का नाम तो आपको मालूम है, क्या बोलते थे? कुछ रूप नाम भी था उसका? प्यार नहीं, महाराज जी बोलते थे हम लोग, महाराज जी। और डेली मेरे आशीर्वाद उससे लेता, दुकान आता था, मैं डेली दुकान आता था तो उससे आशीर्वाद, एक चोटिया जी से, और उससे आशीर्वाद लेता था। तो सबको 5 उंगली से ऐसे करता था, मेरे को 11 उंगली से आशीर्वाद दिया करता था। किसी को नहीं देता 11 उंगली से, मेरे को दोनों हाथ से और फिर 1 उंगली ऐसे अलग करता था। डेली मैं उससे आशीर्वाद जरूर लेता था। महाराज जी जय हो ऐसा बोलता था तो मेरे 11 उठा भैया, वो सामान पकड़ लेता था, छोड़ के ना बोलता था भैया, जबकि आपके कर्मचारी। तो ये मर्डर की मिस्ट्री मैंने पहले कहा था कि ये कोल्ड ब्लाइंड मर्डर के रूप में देखा जा सकता है, और आज जब प्रेस वार्ता हुई तो उस दौरान पूरी बातों का खुलासा हो गया है कि किन लोगों ने इसे मारा, कैसे मारा। क्योंकि उसे मारने के पहले जैसे बताया जा रहा है कि उसे पूरा प्लान किया गया था। उसे दोपहर 2 बजे के आसपास फार्म हाउस लेके गया और उसके बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में उसे कीटनाशक दवाई पिलाई। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस एरिया में ले गया जहां उसे छोड़ना था। उसके जूते चप्पल तक के
आरोपियों ने स्थित या जो रानी सागर है वहां फेंक दिए थे और वो जितने भी आरोपी है धरे गए, लेकिन इससे जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार है। बहरहाल हम आपको बता दें, इसकी पूरी मुख्य कड़ी जो है वो ऐसा बताया जा रहा है और बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो ऑटो ड्राइवर इनके पास, जो ज्ञानचंद जी के पास आया था, वो जो एक लेटर दिया, उस लेटर में भी मान लो वसूली की जैसे जो बातें लिखी गई थी, इससे एक कड़ी जुड़ी और इसी कड़ी के सहारे पुलिस ने तफ्तीश अपनी शुरू की और तफ्तीश के बाद सारे आरोपी धरे गए। लेकिन आरोपी धरे गए, मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो फरार है। लेकिन इसमें सबसे जो गहरी और जो खास बात है वो ये है कि जो बेवजह एक गरीब की मौत हो गई, उसका मलाल जिंदगी भर यहाँ के लोगों को रहेगा। साथ ही जिनके काम करते थे ज्ञानचंद जी, जो अरिहंत एजेंसी के ऑनर है, उनको भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बकायदा मैं उनसे आशीर्वाद लिया करता था जबकि वो इनके कर्मचारी थे। मामला अब खुलासा हो गया, लेकिन एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पूरी खबर के साथ में कविता साहू और मैं अखिलेश। 20 तारीख को पुलिस को बड़ी नाला के पास में एक बॉडी मिली थी जो 8:30 बजे को सूचना मिली थी। उसके ऊपर मर्ग कायम कर उसी समय उसको जांच में लिया गया था, जिसमें मृतक का नाम सुरेश जोशी, पिता मदन लाल जोशी, उम्र 52 वर्ष, ये अरिहंत टावर मानव मंदिर के पास रहते थे। इनका शव शिनाख्त हुआ था। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे, जहाँ पे वो काम करते थे, ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के विरुद्ध उसमें लिखा था। उसके 2 दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनसे एक्सटॉर्शन की एक चिट्ठी होती है, जिसमें एक और हैंड रिटन नोट होता है, जिसमें उनके परिवार के खिलाफ में लिखा होता है कि उनके परिवार की वजह से जो मृतक है उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे लिखा होता है। तुरंत जो टीम है हमारी, जो साइबर एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और उसको जो चिट्ठी का पूरा जो मिलना और पूरा जो रूट है उसको शिनाख्त कराया जाता है। जिसके बाद कल ही जो शाम तक हम लोग को एक बड़ी सफलता इसमें मिलती है, जिसमें हम 4 लोगों को गिरफ्तार करके हमें पूरे मामले का इसमें खुलासा होता है, जिसमें दयाराम साहू, मनीष पटेल, नितेश सेन और प्रमेंद्र निर्मलकर, ये 4 लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है हम लोगों को। इनके पास से हम लोगों की बाइक भी मिली है जो उपयोग हुई थी। साथ में जो घटनाक्रम इन्होंने बताया वो ये था कि 21 तारीख को शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन्होंने प्रकाश गोलचा, जो कि मुख्य इनका मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके फार्म हाउस पे ये घटना कारित हुई है। इन्होंने जो मृतक है सुरेश जोशी, उसको ये प्रमेंद्र अपनी बाइक पर लेकर गया और वहाँ पे जाके बाकी दोनों की मदद से, दयाराम साहू और मनीष पटेल की मदद से, और प्रकाश गोलचा भी वहाँ पर उपस्थित था, उसकी मदद से इन्होंने थम्स अप में कीटनाशक मिलाया और वो ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया और उसके करीब 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश गोलचा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आए और वहाँ पे डेड बॉडी को परी नाला के पास प्लेस किया, ताकि उसको ऐसा दिखा सके कि, और उसमें हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है और जो उनका टारगेट है ज्ञानचंद बाफना, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इसमें प्रकाश गोलचा अभी फरार हैं, जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इनमें जितने लोग शामिल हैं, प्रकाश गोलचा के खिलाफ पहले भी 2 अपराध कायम हैं कोतवाली थाना में, नितेश सेन के खिलाफ भी 2 अपराध पहले कायम हैं और प्रेमेंद्र के खिलाफ भी बालोद तराई में 1 अपराध कायम है और इनकी मेडिकल मुलायजा किया जा चुका है और इनको विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितनी रकम की डिमांड होगी सर? अभी इसमें रकम का कुछ आइडिया नहीं। इनका प्लानिंग भी अभी जो इनिशियली जहाँ सा दिया गया था कि सबको 25,000 रुपये हर महीने वो देगा, साथ में प्रमेंद्र का 10 लाख के करीब का कोई मार्केट से उठाया गया पैसा है उसको वो पटवाएगा, ऐसे अलग अलग तरह के प्रलोभन इनको दिए गए थे। इनको ये नहीं पता है कि पूरा पैसा जो गोलचा है वो कितना पैसा मांगने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये बड़ी अमाउंट ही होने वाली है।